प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्त और प्यारे भाइयों, वेलकम टू माय न्यू क्लास इन न्यू टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा बच्चों होगा 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 सम्स इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट of electrical circuit। फोर इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए सम्स इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण यंत्र फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट, कुछ महत्वपूर्ण यंत्र विद्युतीय परिपथ के लिए। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा फाइनली कुछ महत्वपूर्ण यंत्र विद्युतीय परिपथ के लिए। तो इसमें सबसे पहला मेरा आता है, जो टॉपिक पे आता है, आमीटर। अब इस आमीटर के बारे में जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जो आमीटर क्या होता है, आमीटर का काम क्या है, आमीटर कैसे काम करता है, आमीटर को परिपथ में जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं, उसका प्रतिरोध क्या होता है, उस समतुल्य प्रतिरोध का प्रतिरोध कितना, समतुल्य आमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, एक आइडियल आमीटर बनने के लिए उसका प्रतिरोध कैसा हो जाता है, शंट इसमें आमीटर को हम बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहली बात जो है, किसी भी चीज को हमको जानने से पहले उसको पहचानना चाहिए। जैसे दे देगा बहुत सारे फिगर में, दे देगा बहुत सारे सिंबल दे देंगे, तो इसको हम पहचानेंगे कैसे। तो पहचान की बात बाद में, पहले मैं इसका टॉपिक बार आता हूं। पहला हो जाएगा टॉपिक सिंबल ऑफ आमीटर। सिंबल ऑफ आमीटर का मतलब क्या हुआ, आमीटर का चित्र। तो आमीटर का जो ड्रॉ करेंगे चित्र, फिगर, बीच में एक चिन्ह होगा जो कि आमीटर को डिनोट करता है। पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव आयन, इस साइड नेगेटिव होगा, ये आमीटर का फिगर होगा। इसे ही हम फिगर में कहते हैं। फिगर हमारा क्या है, फर्स्ट फिगर है, जो सिंबल किसका है, आमीटर का सिंबल किसका है, आमीटर का। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, तब इससे आगे जानेंगे। ऊपर से इनको जो सम इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट लिखा हुआ, इनको मैं क्लीन कर दे रहा हूं। अब जैसे हमें एग्जाम में, खास करके बिहार बोर्ड के एग्जाम में, हमें बहुत सारा फिगर दे देंगे और हमें मिलान करने बोलेंगे, या उसमें से छांटिए, चूज द फिगर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। हमारा क्वेश्चन होगा चूज द फिगर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। चूज द फिगर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये कुछ फिगर, इसको मैं नोट डाउन कर लिए, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूं। हमारा होगा चूज द फिगर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये सब बेसिक पॉइंट है, जानने की है तरीका है, इसको आप लोग जानेंगे। फिजिक्स मैं बार बार कहता हूं, बार बार बताता हूं, फिजिक्स इज द फीलिंग सब्जेक्ट ऑफ लाइफ।
फिजिक्स इज द पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब फिजिक्स जो है, मेरा खुद का जो परिभाषा है, फिजिक्स जो है एक जीवन का जो है ना अंग है, अभिन्न अंग है, अंग पार्ट है, जिसको पार्ट कहते हैं। और ये जो सब्जेक्ट है, ये फीलिंग का सब्जेक्ट है। मैं बार बार इस बात को, मैं अपने आम तौर पे जो घरेलू वातावरण होता है, इससे फिजिक्स सीखने का प्रयास कीजिए, तब समझ में आएगा। नहीं तो रट्टाफिकेशन हमारा रूल होता है यहाँ का। टीचर लोग का जरूर रट्टाफिकेशन आया, किताबी भाषा जो बताया वही छाप दिया, इस हिसाब से, इस ढंग से सीखिए। मैं किसी टीचर का बुराई नहीं कर रहा हूँ, मगर उस जो मेथड है बताने का, समझाने का, मैं उस मेथड का विरोध कर रहा हूँ। जो उस मेथड से आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गया है, उससे ऊपर उठकर पहले जमाने का जो समय था वो बीत चुका है। उससे ऊपर उठकर पढ़िए, समझिए और जानने का प्रयास कीजिए। जैसे कहता है चूज द फिगर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, बहुत सारे सर्किट बना दिए जाएंगे। जैसे हमारा सर्किट होगा, ये भी एक सर्किट हो गया, ये भी क्या हो गया, एक सर्किट हो गया। मेरा पहला फिगर में पहला फिगर का सर्किट होगा, फिगर फर्स्ट हो गया। ये जो है, ये फिगर सेकेंड हो गया। सबका नाम मैं लिख दूंगा। फिगर सेकेंड हो गया, फिगर सेकेंड हो गया। यहां पे आपको दे देगा फिगर थर्ड हो गया। फिगर फोर्थ हो गया। एक फिगर में है। वैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत सारे सिंबल्स है जो मैं बताऊंगा पहले टॉपिक पे, उसका एक डिटेल होगा, एक डिटेल डिस्कस होगा जो नेक्स्ट वीडियो में होगा। मैं पहले जो है दो चार एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ। ये हो जाएगा हमारा आमीटर, इसका नाम रेसिस्टर है, सिंबल ऑफ रेसिस्टर है। ये गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर का सिंबल, ये है बल्ब का। और ये हमारा वोल्ट मीटर हो गया। ये हमारा आमीटर हो गया। तो सबसे पहले मैं बताया हूं, इससे जस्ट पहले, जिस किसी भी चीज को पहचाने, क्या कहता है, चूज द फिगर ऑफ इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे जैसे नाम दे दिया जाएगा और कहेगा जैसे आमीटर का यहाँ है फिगर, यहाँ पे ये 1 नंबर में है, फिगर यहाँ पे 4 नंबर में, कहेगा चूज कीजिए, तो हमको इससे इससे मिला देना है। ये भी आमीटर, यहाँ भी आमीटर है, तो इसको इसको मिला देना। तो चूज समझिए, बहुत सारे इक्विपमेंट आएंगे, जो जो आगे बढ़ेंगे इक्विपमेंट बहुत सारा आएगा, तो इसे पहचाना जाता है। अब हम डिस्कस तो बहुत अंदर तक मैं चला जाता हूँ, इतना बेसिक जानकारी के लिए जरूरी भी है, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए खासकर जरूरी है, और इसे जानकारी बेस तो जरूरी है ही। अब आते हैं हम अपना टॉपिक, जो मैं आगे जो मैं बता रहा हूँ उस पे आ रहा हूँ। अच्छे से बोर्ड मिटा दे रहा हूँ। अब मैं नोट डाउन करते जाएंगे आप लोग। ये मेरा कोई अथी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, इसमें कोई रुपया पैसा और फीस फास की आवश्यकता भी नहीं है मुझे। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सेवा दे रहा हूँ इसमें। थोड़ा इसमें इंक कम,
इंक दे दे रहा हूँ। अब मैं अपने टॉपिक पे आ जा रहा हूँ। भी आमीटर का एक पॉइंट पहला सिंबल को पहचान, आमीटर को पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आमीटर बता दिए थे। अब जो होगा पहला पॉइंट बता दिए थे, ये दूसरा पॉइंट होगा। दूसरा में पॉइंट क्या होगा, जो आमीटर जो है, जैसे अपना लोग किसी भी चीज को, जैसे चावल गेहूं ये सब को केजी में यूनिट जो 9th में चैप्टर है उसमें बताया गया है मेजर ऑफ क्वांटिटी के बारे में। मेजर करने के लिए ये तो यहाँ पे फिजिकल मेजर, फिजिक्स में जो है मेजर जो करेंगे उसको हम फिजिकल मेजर कहेंगे। और क्या कहते हैं, यहाँ जो बताया जाता है, जैसे चावल गेहूं को बता रहे थे, नापते हैं हम केजी में, उसका यूनिट होता है मापने के लिए। जैसे कोई भी द्रव्यमान है तो उसका यूनिट किस में होगा, मास में होगा। मीटर को प्रति सेकेंड से मापेंगे। चाल को, बेग को, त्वरण को, या जितने भी यूनिट है, यूनिट वेक्टर सबको मेजर किया जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ विद्युत धारा को आमीटर से मापेंगे। इसका काम क्या है, मापना, मेजर करना। पहला टॉपिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ आमीटर हो गया। दूसरा मेरा जाएगा आमीटर का कार्य, वर्किंग ऑफ आमीटर। वर्किंग ऑफ आमीटर बोलेंगे, लिखेंगे आमीटर धारा मापने वाला यंत्र है। आमीटर धारा मापने वाला यंत्र है। आमीटर क्या है, धारा मापने वाला यंत्र है। तीसरा मेरा टॉपिक हो जाएगा, इसको आमीटर को हम जो परिपथ में जोड़ेंगे, आमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ेंगे। या तो किसी भी परिपथ में किसी भी इक्विपमेंट को या किसी भी चीज को जोड़ना हो तो उसको जोड़ने की विधि दो है, या तो पैरेलल में जोड़ेंगे या सीरीज में जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टॉपिक, यहाँ पर आमीटर को सीरीज में जोड़ेंगे। जब आमीटर को हम पैरेलल में जोड़ देंगे तो आप लोग पूछेंगे हमसे, जो आमीटर को सीरीज में ही क्यों जोड़ेंगे और पैरेलल में क्यों ना जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जो आ जाता है मेरा एक रीजन आ जाता है, आमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं। जब पैरेलल में जोड़ देंगे तो वो शंट हो जाएगा। शंट आगे बता रहा हूं, आगे बताएंगे। आमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है। आमीटर को सीरीज में जोड़ा, देखो ये सब मैं कह के भी निकल सकता हूं, लेकिन खास करके वैसे बच्चों के लिए मैं, ये मेरा YouTube क्लास है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो गांव देहात और सुदूर का बच्चों हो, जो अपना पढ़ाई नहीं कर पाता हो, जो अपना ट्यूशन का फीस नहीं भर पाता हो, मैं उन बच्चों के लिए खास करके स्पेशली क्लास है बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, उसको मैं लिख के बता रहा हूं। आमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है। तीसरा हो गया। चौथा मेरा पर नोट डाउन करते जाएंगे, फिर समझाने का जब बारी आएगी तो मैं समझा भी दूंगा। आमीटर का रेसिस्टेंस जो होता है कम होता है। आमीटर का टेंस कम होता है। उसमें भी आइडियल जो आमीटर है, आइडियल आमीटर का रेसिस्टेंस 0 होता। आइडियल आमीटर का रेसिस्टेंस 0 होता। आइडियल आमीटर का रेसिस्टेंस 0 होता है। इसको नोट डाउन कीजिए।
हो गया। अब इसको जो है बनाने का जो प्रोसेस है, आमीटर कैसे बनता है वो भी टॉपिक लिख लो। आमीटर को शंट, अब शंट क्या है ये एक टॉपिक रह जाता है, हम इसके जस्ट बताएंगे, जस्ट इसके नेक्स्ट ही बताऊंगा। आमीटर को शंट करके आमीटर बनाते हैं। नोट डाउन कीजिए। लिख लिया ऊपर से, मैं मिटा एक पॉइंट और, आमीटर शंट लगाने से मैं इस किसी लेवल का नहीं बता रहा हूँ जो 9th 10th या 12th लेवल, मैं हायर लेवल से बता रहा हूँ। आमीटर में शंट लगाने से इसका समतुल्य प्रतिरोध आमीटर में शंट लगाने से उसका समतुल्य प्रतिरोध कम हो जाता है। नोट डाउन कीजिए। अब मेरा टॉपिक यहाँ पे आया था शंट। व्हाट इज शंट? शंट टॉपिक आ जाता है। शंट क्या? गैल्वेनोमीटर, तभी जो सिंबल बताए थे गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के समांतर वो क्रम में छोटका प्रतिरोध को जोड़ने, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में छोटका प्रतिरोध को जोड़ने की प्रक्रिया को शंट कहते हैं। गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में छोटा प्रतिरोध को जोड़ने की क्रिया, जोड़ने की क्रिया को शंट कहेंगे। गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में छोटा रेजिस्टेंस को जो हम जोड़ेंगे ना, उसी को हम शंट कहेंगे। इसको लिखिए।
अब इसका यूज भी पढ़ लीजिए। यू लिख लिए, इसको मिटा देते हैं, यही लिख दे रहा हूं। यूज ऑफ शंट, यूज ऑफ लिख लिए, मैं मिटा दे रहा हूं। क्या है मेरा टॉपिक? यूज ऑफ शंट। यूज ऑफ शंट का मेरा हिंदी मीनिंग हो जाता है शंट का उपयोग। इसका पहला उपयोग है गैल्वेनोमीटर का जो कुंडली होता है उसको जलने से बचाता है, मेनली जो है। गैल्वेनोमीटर के कॉइल इसको कुंडली को जलने से बचाता है। गैल्वेनोमीटर की कुंडली को जलने से बचाता है। इसको नोट डाउन कीजिए। गैल्वेनोमीटर के कुंडली को जलने से बता, गैल्वेनोमीटर को, सिंबल दे रहा हूं, गैल्वेनोमीटर को आमीटर बनाने के लिए, आमीटर बनाने के लिए शंट को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ता। इस पे बहुत सारे नॉमिकल फैक्टर, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस पे बहुत सारे नॉमिकल फैक्टर आएंगे जो हम बताएंगे। सारे जितना भी, मैं अभी तक नॉमिकल फैक्टर पे कोई डिस्कस नहीं किया हूँ। मैं सारा को वीडियो बाय वीडियो, लेक्चर बाय लेक्चर पर टॉपिक पर डिटेल से इसका कैलकुलेशन के साथ सॉल्यूशन लाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। और आज इस क्लास का समापन करते हैं, आज इस टॉपिक का समापन करते हैं।